हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉस्मिक कनेक्शन। मैं हूं प्रियंका, आपकी टैरो रीडर, और आपके लिए फिर से एक बार टैरो रीडिंग लेकर आई हूं, जिसका टॉपिक है कि आप अपनी लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यस, आप अपनी लाइफ में करंटली क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यही हम आज की रीडिंग में देखेंगे। दिस इज अ पिक अ कार्ड रीडिंग। एज यू कैन सी कि आपकी चॉइस के लिए मैंने यहाँ पर कार्ड्स भी रखे हुए हैं और स्टोन्स भी रखे हुए हैं। आपको जो भी अट्रैक्ट करे आप उसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। लेट मी show you the closer look of these things. This is the first option, the tree of life. You can choose with this card, or you can choose by this stone. This is a Amazonite. Let me show you this stone. Okay, this is the first option. ये सेकेंड ऑप्शन है, द रेन मेकर। ये ब्लू लेस अगेट है। आप कार्ड के थ्रू भी चूज कर सकते हैं, या फिर आपको अगर स्टोन पसंद आ रहा है, उसका कलर टेक्सचर जो भी पसंद आ रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हैं। इमेजरी भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको कीवर्ड जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये है थर्ड ऑप्शन, द मेडिसिन व्हील। एंड दिस इज द एक्वामरी। ओके गाइस, आप कैसे भी चूज कर सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। अगर आपको कार्ड्स की इमेजरी पसंद आ रही है, कलर पसंद आ रहा है, जिसके भी अकॉर्डिंग आप चूज करना चाहें आप चूज कर सकते हैं। एंड टाइम स्टैम्प्स जो है मैंने वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल दिया है। आप डायरेक्ट जाके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में करंटली क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपकी लाइफ में क्या आने वाला है जल्दी ही। एंड आई विल बी सीइंग यू इन योर रीडिंग। वेलकम ग्रुप 1, जिन्होंने भी ट्री ऑफ लाइफ चूज किया है या फिर ये एमेजोनाइट चूज किया है। आइए देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग करंटली इन योर लाइफ। विद दिस ट्री ऑफ लाइफ आई एम गेटिंग कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड विद दिस बटरफ्लाईज आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप अपनी लाइफ में चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। समहाउ समवेयर आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रही है आपकी लाइफ को। मैनिफेस्ट भी ट्रांसफॉर्म, आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आप जिस तरीके से यूज कर रहे हैं डेफिनेटली आपकी लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म हो रही है। ठीक है, आई एम गेटिंग कि आप मल्टीपल मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज कर रहे हैं अपनी लाइफ में इस वक्त। आप अपनी लाइफ में जो भी चाह रहे हैं वो उसके लिए काम कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप बिल्ड कर रहे हैं अपने लिए, चाहे वो आपके करियर में हो, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में हो, रिलेशनशिप में हो, प्रोफेशन में हो। बहुत ही स्ट्रांगली बिल्ड कर रहे हैं आप अपने हर लाइफ के एरिया को। ठीक है, कहीं ना कहीं आप हीलिंग भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी गेटिंग फॉर यू विद द टैरो कार्ड्स। ग्रुप 1 क्या मैनिफेस्ट कर रहा है, ग्रुप 1 पीपल क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स करंटली अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं ग्रुप 1। आपके लिए जजमेंट आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। ओके, पहले मैं कार्ड्स निकाल देती हूँ, उसके बाद आपकी रीडिंग करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स आया। डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में कुछ फाइनेंसेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में इस टाइम पे फाइनेंशियली स्टेबल ना हो और आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो पाए।
जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई नई जॉब, कोई नया प्रोजेक्ट, हो सकता है आप अपना अपना बिजनेस मैनिफेस्ट करें, आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं और उसके लिए कुछ लोग हो सकता है कि अपने आप को अपग्रेड भी कर रहे हैं, ठीक है। कुछ स्टडी, कुछ स्किल्स हैं जिसकी ज़रूरत है, जो आप चाहते हैं करना, और मोस्ट ऑफ यू आप कर भी रहे हैं अपने आप को अपग्रेड। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली कुछ नेगेटिव इवेंट्स हैं, नेगेटिविटी है जिसको आप रिलीज करना चाहते हैं, जिससे आप फ्रीडम चाहते हैं। ये कुछ लोगों के लिए हेल्थ है, कुछ लोगों के लिए टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, और कुछ लोगों के लिए बिहेवियर है, बिहेवियर ऑफ योर ओन which gives you some kind of negative effect. Okay, alright, so आपके लिए आया है 9 of swords, 8 of pentacles and ace of cups. So definitely आपके लिए 2 aces आ रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ में कुछ नया डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ लव, रोमांस। आप डेफिनेटली कुछ नया है जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। एंड यू आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल एज वेल। आप दिन रात एक कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे यहाँ पर आपके लिए मैसेज मिल रहा है। आप कितने भी स्ट्रेस में हैं, आपकी हेल्थ कितनी भी इफेक्ट हो रही है उस चीज़ को लेके, आप उस चीज़ को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं दे रहे हैं, और आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने इस गोल को अचीव करने के लिए, जो कि आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, जो आपको फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी फॉर यू। एक न्यू रिलेशनशिप है रोमांटिक जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन है, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसको। आप काफ़ी स्ट्रेस में रहे हैं पीछे, रीसेंट पास्ट आपने काफ़ी स्ट्रेस फेस किया है, ड्यू टू योर हेल्थ, ड्यू टू योर फाइनेंसेस, ड्यू टू योर I'm getting interference of others also। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोगों ने इंटरफेयर किया है, आप जो करना चाहते हैं आपको वो करने नहीं दे रहे हैं। ये मुझे आपके लिए पेरेंट्स भी लग रहे हैं, आपकी फैमिली लग रही है, आपके रिलेटिव्स लग रहे हैं। ये आप जो करना चाह रहे थे, आप उसमें इंटरफेरेंस की वजह से आप बहुत स्ट्रेस में रहे हैं, आप बहुत टेंशन में रहे हैं कि इज इट राइट फॉर मी। उन्होंने आपके दिमाग में एक तरीके से डाउट क्रिएट कर दिया, आपको बहुत डाउट हो रहा है अपने ऊपर। रिसेंटली आपने बहुत डाउट फेस किया है, वरीज और एंशियस एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है आपके लिए, स्ट्रेस फील हो रहा है, जो अब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं रिलीज करना, अपने आप को फ्री करना उस सारी एनर्जीज से, ठीक है। आप लॉन्ग टर्म डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लॉन्ग टर्म, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, आप एक लॉन्ग टर्म चाहते हैं। आप ये नहीं चाहते हैं कि जल्दी जल्दी आप चेंज करें। हो सकता है कि आपने पास्ट में आपने बहुत जल्दी जल्दी अपने प्रोफेशन में चीज़ें चेंज की हैं, या फिर रिलेशनशिप में आप, हो सकता है आपका बहुत जल्दी जल्दी ब्रेकअप हुआ, आप या जल्दी जल्दी ब्रेकअप हुआ, पर अब आप वो चीज़ नहीं चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में एक कमिटमेंट चाहते हैं, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, वो रोमांस में हो। आप एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहते हैं, और वही आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। यू आर मैनिफेस्टिंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद योर करियर, with your family, with your friends, and for some people with a romantic relationship as well, ठीक है। Yes, let me see what else I'm getting for you guys। यहाँ पर मुझे ये भी फील हो रहा है आपके लिए कि कुछ लोग आप में से हो सकता है कि आपने इन्वेस्टमेंट की है, जिसका या तो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या आपने इन्वेस्टमेंट अभी करंटली करी है, रिसेंटली आपने इन्वेस्टमेंट करी है। वो चाहे बैंक में भी हो सकती है, या फिर चाहे किसी बिजनेस में, शेयर मार्केट में भी हो सकती है, और वो आपको जो है अच्छा रिजल्ट देगी। आपका ये भी मैनिफेस्टेशन है कि आपको वो जो भी आपने किया है वो एक अच्छा रिजल्ट दे।
तो वो डेफिनेटली आपका अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा उसका, ठीक है। आप एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एंड विच विल डेफिनेटली गिविंग यू बाय द यूनिवर्स इन द नियर फ्यूचर। ओके, लेट्स सी आपके लिए ओरेकल कार्ड से क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप 1 पीपल क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं यूनिवर्स। ओके, आपके लिए एनवी आया है। यस, आपके लिए डोर टू रोमांस आया है और आपके लिए ब्लॉसम इन अबंडेंस आई है। केयरिंग कनेक्शन आपके लिए बैक ऑफ द डेक आया है। डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अच्छे रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ। इनफैक्ट आप रोमांटिक रिलेशनशिप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद दिस डोर टू रोमांस। आप डेफिनेटली कोई नया रिलेशनशिप, कोई न्यू रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और उसके लिए यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि डेफिनेटली आपका जल्दी ही आपको वो रिलेशनशिप जो है वो मिलने वाला है। आपके लिए डेफिनेटली यूनिवर्स ने वो डोर जो है ओपन कर दिए हैं। आपको आपका पार्टनर जल्दी ही मिलने वाला है। बस आपको रिसेप्टिव मोड पे रहना है, बस आपको ओपन रखना है अपने आप को हर पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है। विद द ब्लॉसमिंग अबंडेंस आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपकी लाइफ में एक्सपैंड हो रहा है, जैसे मैंने आपको बोला था इससे कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ग्रोथ को अब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। with this abundance energy आई एम गेटिंग कि कुछ लोग आपसे एनवी भी होने वाले हैं फ्यूचर में, तो आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखने की ज़रूरत है फ्यूचर में। तो प्रोटेक्शन आप जैसे जैसे आप ग्रोथ आप करेंगे, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आप डेफिनेटली आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिएगा, अपनी एनर्जी को, ठीक है। क्योंकि आपसे डेफिनेटली फ्यूचर में कुछ लोग चिढ़ने वाले हैं। you also manifesting the envious energy from the people, all right। क्योंकि आप बहुत ग्रोथ करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ योर रोमांटिक रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप इन जर्नल। आप 100% आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अबंडेंस अपनी लाइफ में, विच डेफिनेटली अट्रैक्ट द नेगेटिव एनर्जी ऑफ द पीपल एज वेल, ठीक है। जो कहते हैं ना बुरी नज़र लगना, तो आपको डेफिनेटली बुरी नज़र लग सकती है फ्यूचर में कुछ लोगों से, तो आपको बचा कर रखना। आपको अपने प्लान्स, अपने सारी अचीवमेंट्स जो है वो हर किसी के साथ शेयर नहीं करनी। आपको अपने सिर्फ क्लोज बाय रिलेशंस के साथ ही आपको अपनी सारी अचीवमेंट्स को शेयर करना है, ठीक है। आपको ये आपके लिए मैसेज आया कि अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हर किसी को मत बताइएगा। आप क्या आपने कहाँ क्या अचीवमेंट आपने हासिल की है वो हर किसी को मत बताइएगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली फ्रेंड्स को ही बताइएगा। क्योंकि और फ्रेंड्स में भी सिर्फ और सिर्फ जो आपके बहुत ही क्लोज हैं उन्हें बताइएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही आपके इनर सर्कल में ही कुछ लोगों की एनर्जी ये फील हो रही है कि आपके इनर सर्कल में ये एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर आ सकती है, आपके इस ग्रोथ की वजह से, इस अबंडेंस की वजह से, ठीक है। आइए देखते हैं कि आपका फ्यूचर, आपका हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहता है। ग्रुप 1 का हायर सेल्फ को क्या मैसेज देना चाहता है। नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, ओके, एंड ये फॉग्ड इन, गो स्लो, टेक टाइम, ऑलराइट। आपका हायर सेल्फ आपको यही मैसेज दे रहा है कि अगर आपको अभी अपना डेस्टिनेशन नहीं पता है, आपको नहीं पता है, आपको डेस्टिनेशन पता है, आपको अपना रास्ता नहीं पता है कि आप उस डेस्टिनी तक कैसे पहुंच पाएंगे, उस डेस्टिनेशन तक आप कैसे पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ बिलीव करना है, आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है, क्योंकि आपको यूनिवर्स खुद
रास्ता दिखाएगा कि आपको अपने डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचना है और क्या करके पहुंचना है, ठीक है। आपको ये नहीं है कि आपने जो सेट किया अपने माइंड में, जो भी गोल सेट किया है उसको सेट करने के बाद आप फिर कॉन्सिक्वेंसेस को देखने लग जाएं। आप ये देखने लग जाएं कि अरे मैंने इतना इतना हाई गोल सेट कर दिया अपने लिए, बट मैं इसको अचीव कैसे करूं, मैं कैसे, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है, वट एवर द रीजन इज, आपको जो भी लगता है, आपका आपका हायर सेल्फ आपको ये बोल रहा है कि अगर आपने गोल सेट कर दिया है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट करना है अपने आप पर और यूनिवर्स पे। आपको रास्ता खुद पता चलेगा कि आपको वो गोल किस तरीके से सेट करना है, आपको डायरेक्शन यूनिवर्स देगा, ठीक है। यस, कुछ लोगों के लिए आपके लिए मैसेज ये भी है कि आपको स्टार्स देखने की ज़रूरत है। स्टार्स, अगर आप रात में स्टार्स देखेंगे तो आपको डेफिनेटली समहाउ समवेयर आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपने जो भी अचीव किया है अभी तक, उस पे आपको, एक तो आपको प्राउड होना चाहिए कि आपने इतना अचीव कर लिया है, ठीक है। ये नहीं है कि आपने जो अचीव किया उसको आप नेग्लेक्ट कर दें, उसको इग्नोर कर दें। आप जिस भी कंडीशन में है इस करंटली, चाहे आपको 10 अचीव करना था, 1 में से 1 टू 10 आपको अचीव करना था, लेकिन आप अभी 1 पे ही हैं, तो भी आपको अपने आप पर प्राउड होना चाहिए कि आपने एटलीस्ट 1, आपने 1 पे अचीवमेंट आपने हासिल किया है, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि आप अपनी कैपेबिलिटीज को इग्नोर कर दें कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आप अपने अपने आप पर ही डाउट करेंगे तो डेफिनेटली आपको फिर यूनिवर्स भी हेल्प नहीं कर पाएगा, और जो भी गोल्स आपने सेट किए हैं वो वैसे ही रह जाएंगे, ठीक है। तो आपको आपका हायर सेल्फ यही मैसेज दे रहा है कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। जो भी आपने अचीव किया है उसको आपको यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करना चाहिए और अपने ऊपर बिलीव करना चाहिए कि आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, आपने करा है और आप आगे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है आपके हायर सेल्फ से। ऑलराइट गाइस, लेट मी सी व्हाट एल्स आई एम गेटिंग फॉर यू, एनीथिंग एल्स। ओके, आपके लिए एंजल्स मैसेज भी मैं देखती हूँ कि आपको एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं। आपके हायर सेल्फ ने तो आपको मैसेज दे दिया है, लेट्स सी एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। इन द नियर फ्यूचर आपके लिए आया है कॉम्प्रोमाइज, आपके लिए बैक ऑफ द डेक आया है, विच मीन्स हो सकता है कि अभी आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको कुछ ऐसे सिचुएशन आपके लाइफ में क्रिएट हो कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, अपने कुछ कॉम्प्रोमाइज इन एनी सेंस। ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने गोल से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। कॉम्प्रोमाइज़ कुछ भी हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ कोई छोटी से छोटी चीज़ भी हो सकती है और कॉम्प्रोमाइज़ कोई बड़ी से बड़ी चीज़ भी हो सकती है। सो आपको ये आपके करंट कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपको क्या कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो और आपके लिए ये मैसेज है एंजल्स का कि जो भी सिचुएशन है आपकी करंटली, उसमें डेफिनेटली फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट आएगी। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आएगी और आपके लाइफ में एक हारमोनियस पीरियड आने वाला है फॉर श्योर विद दिस डॉल्फिन्स, और आपको यूनिवर्स खुद गाइड करेगा। ऑलराइट, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, एंड आई विल बी सीइंग यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय। वेलकम ग्रुप 2, जिन्होंने भी द रेन मेकर कार्ड चूज किया है या फिर ये ब्लू लेस अगेट चूज किया है, आइए देख लेते हैं कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। वट आर यू मैनिफेस्टिंग करेंटली इन योर लाइफ। विद रेन मेकर आई एम गेटिंग कि आप अपनी लाइफ में किसी तरीके का चेंज, किसी तरीके की हीलिंग डेफिनेटली कर रहे हैं मैनिफेस्ट। हीलिंग आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, करियर, लव लाइफ, हेल्थ, किसी में भी हो सकती है कि आप अपनी लाइफ में हीलिंग जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है।
ओके, चलिए देख लेते हैं कि टैरो कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग करंटली इन योर लाइफ? Number 6 is a number of Venus, which gives the energy of definitely a relationship, finances. तो definitely आप इन दोनों एरिया में अपनी लाइफ के definitely healing, some kind of change manifest कर रहे हैं। Yes, with the Tower card, I am also sensing कि आपकी लाइफ में definitely sudden changes आएंगे। Eight of Pentacles, Two of Wands. ओके, बैक ऑफ द डेक आपके लिए आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। पहले हम कार्ड्स टैरो कार्ड्स देखेंगे, उसके बाद फिर हम ओरेकल कार्ड्स यूज करेंगे आपकी रीडिंग के लिए। लेट्स सी व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग करंटली थ्रू कार्ड्स, थ्रू टैरो कार्ड्स। बेसिकली आपके लिए डबल एट ऑफ पेंटिकल्स आया है। डेफिनेटली आप बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में चेंजेस को। डेफिनेटली आप हो सकता है कि करंटली आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाई ना हो इन एनी टर्म, वो चाहे करियर हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी रोमांटिक लाइफ हो, या फिर हेल्थ हो ऐसी कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे या फिर इमोशनल लेवल पे वर्क कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेंज अपनी लाइफ में। ठीक है, यस, आप एक किसी तरीके की होप आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि किसी तरीके की होप आपकी लाइफ में आ जाए। एंड विद दिस टेन ऑफ पेंटिकल्स आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप डेफिनेटली मनी भी, फाइनेंसेस भी आपके लिए आया। नाइन ऑफ वॉन्ड बैक ऑफ द डेक आया है। आपकी जो कंडीशन है वो डेफिनेटली वनरेबल है। अभी इस टाइम आप काफ़ी वनरेबल हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके, एंड आप उसी पे काम कर रहे हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मुझे यहाँ पर बेसिकली आप लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स दिख रही हैं कि आप प्रॉपर तरीके से मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। ठीक है, विद दिस टू ऑफ वॉन्ड्स आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि आप लिटरली जो भी आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपको दिखती है, आपको कोई बताता है, आप उसको डेफिनेटली अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। There is a strong, very strong possibility of changing the future. आप अपने फ्यूचर को चेंज करना चाहते हैं, आप अपनी करंट लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। हीलिंग आपके लिए डेफिनेटली आ रही है इस चीज़ को लेके। आपके यूनिवर्स जो है आपके लिए काम कर रहा है। कुछ चीज़ है जो आपकी लाइफ में आपने अपनी लाइफ में काफ़ी शैटर्ड फील किया है, रिसेंट पास्ट में हो सकता है, या फिर करंटली भी आप इस फेज में हो सकते हैं जहाँ पर आपने जो भी एक्सपेक्ट किया था वो चीज़ आपको अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशन वो चीज़ें नहीं निकल के आई, और आपका काफ़ी बिलीफ सिस्टम जो है हो सकता है वो शैटर्ड हो गया हो, आप ब्रोक डाउन हो गए हो किस इन एनी टर्म्स। वो चाहे आपका रिलेशनशिप में हो, चाहे करियर वाइज हो, प्रोफेशन हो, या फिर फैमिली रिलेशंस में हो सकता है आपके लिए। आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप ब्रोक डाउन हुए हैं, और आपका जो एक बिलीफ सिस्टम है एक वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर शैटर्ड दिख रहा है, और उसकी वजह से अब अपनी लाइफ को आप एक नए टर्न पर लाना चाह रहे हैं, एक नए टर्म्स में अपनी लाइफ को दोबारा से रिन्यूड करके जीना चाह रहे हैं। रिन्यूड एंड रिविजिट की मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है। तो रिविजिट हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको ठीक लग रही थी अपनी लाइफ में, आप चाहते हैं कि वही चीज़ें दोबारा से आपकी लाइफ में कंटिन्यू रहें, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप जिनको बिल्कुल ही आप अनप्लेजेंट इवेंट्स थे आपकी लाइफ में, अनप्लेजेंट पीपल थे आपकी लाइफ में, जिनको आप बिल्कुल पीछे छोड़कर आगे जाना चाहते हैं, और उसके लिए आप पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक होप की एनर्जी फील हो रही है कि आपको वो होप चाहिए, आपको वो
वो मैजिकल मिरेकल चाहिए बेसिकली, जो आपको इस सिचुएशन से निकाल सके। आप उस पे काम कर रहे हैं, आपके लिए वो मिरेकल आ भी रहा है फॉर श्योर, डेफिनेटली। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फैमिली इशू हो सकता है, आप हो सकता है अपनी फैमिली के लिए आप बहुत होपलेस थे। कुछ लोगों के लिए फैमिली बनाना की एनर्जी आ रही है, हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, तो वहां पर आप उसमें मैनिफेस्टेशन आपकी चल रही है, हो सकता है। और या फिर जो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि आपकी जो फैमिली है उसमें आपको एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, जिसके लिए आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। और आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो बहुत हद तक काम कर रही हैं फॉर श्योर। और मैंने आपकी मैनिफेस्टेशन जो है डेफिनेटली फुलफिल होने वाली है बहुत ही जल्दी। आई एम गेटिंग विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल। आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, अबंडेंस आ रही है, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, एंड यस, रिलेशनशिप में भी आप फुल फ्लेज, मुझे यहाँ पर एक हैप्पीनेस दिख रही है, एक ब्लिसफुल एनर्जी दिख रही है, एक इट्स लाइक कॉम्बस्ट ऑफ हैप्पीनेस। मुझे यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है। सो डेफिनेटली आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो मल्टीपल चल रही है, मल्टीपल आप अलग अलग एरियाज में मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, और वो आपके लिए काम भी आ रही हैं। वो मैनिफेस्ट जो है आपकी डेफिनेटली वर्क कर रही है। चलिए देख लेते हैं ओरेकल कार्ड से कि आपके लिए और क्या मैसेज है, और एग्जैक्टली क्या मैनिफेस्ट। डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बोला, हैप्पी फैमिली आपके लिए आया है फॉर श्योर। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो अपनी फैमिली को क्रिएट करना चाहते हैं, और वही आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आपके लिए वो हैप्पी फैमिली, वो ब्लिसफुलनेस, वो डेफिनेटली आ रही है, ठीक है। ये जो मैसेज है वो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप लोगों के लिए रेजोनेट करेगा। जैसे कि कुछ लोगों के लिए ये मैसेज जो है वो ये है कि आप आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं और आप कंसीव कर लेंगे, ठीक है। आप कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप अपनी फैमिली से रीयूनियन करेंगे। आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स थी आपके और आपकी फैमिली के बीच में, और अब वो सॉल्व हो जाएंगी विद दिस पेज ऑफ कप, और आपके बीच में दोबारा से रीयूनियन होएगा, एक ब्लिसफुल रीयूनियन होएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लिटरली एक मैसेज ये आ रहा है कि आपकी जो हो सकता है कि आपकी शादी जो है वो किसी ऐसे इंसान से हो जिसके ऑलरेडी बच्चे हैं, और आपका वो इस तरीके से फैमिली कंप्लीट हो, ठीक है। तो प्लीज टेक इट व्हाट रेजोनेट फॉर योर करंट कंडीशंस गाइस, ठीक है। लेट्स सी मोर। यस, आप अपनी हेल्थ के लिए, फाइनेंसेस के लिए, डेफिनेटली आपकी हेल्थ फाइनेंसेस में यहाँ पर मुझे इम्प्रूवमेंट दिख रही है। आप यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी हेल्थ जो है वो ठीक हो जाए, अच्छी हो जाए। हो सकता है कि जिनके लिए हेल्थ इशू नहीं है उनके लिए फाइनेंसेस इशू होगा, जिनके लिए फाइनेंसेस नहीं है उनके लिए हेल्थ होगा, नहीं तो रिलेशनशिप होगा। डेफिनेटली आप अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के साथ वर्क कर रहे हैं कि जो भी लाइफ को जीने के लिए नीड होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है, उन पे आप वर्क कर रहे हैं, और वही चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एक सिक्योर स्टेबल लाइफ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में करंटली, ठीक है। विद इस फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर पैशन और स्ट्रेंथ की भी मुझे एनर्जी आ रही है कि आप अपने लाइफ में, हो सकता है आप पैशनेट फील नहीं करते हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो आप वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि आपके अंदर पैशन आए। एंड स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ की भी मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एनर्जी फील हो रही है कि फिजिकल स्ट्रेंथ की भी हो सकता है आपको फील आता हो कि आपके अंदर कमी है। तो वाइटलिटी की, जो भी आप वाइटलिटी, वाइगर जो होता है, उसको भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। सॉरी गाइस। लेट्स सी कि आपके हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहता है। ग्रुप 2 पीपल,
के लिए उनके हायर सेल्फ का क्या मैसेज है। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया है, उनके हायर सेल्फ उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यस, आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं। डेजर्ट पैसेज, ट्रस्ट देयर इज अ डिवाइन प्लान एंड चूजिंग योर पाथ, ऑल इज पॉसिबल। ओके, डेजर्ट पैसेज, ट्रस्ट देयर इज अ डिवाइन प्लान। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों को हो सकता है कि रास्ता नहीं दिख रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, और आपका हायर सेल्फ आपको यही बता रहा है कि आपको सिर्फ ट्रस्ट करना और आगे बढ़ना है। आपको रास्ता अपने आप दिखता चला जाएगा जैसे जैसे आप जाएंगे। वो जो आपके लिए आपका जो पाथ है वो ऑटोमेटिकली अनफोल्ड होता जाएगा जैसे जैसे आप स्टेप्स रखते जाएंगे। यानी कि जैसे जैसे अब आप एक्शंस लेंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि आपको कहाँ पे नेक्स्ट स्टेप लेना है। ठीक है, सो दिस इज द डेजर्ट पैसेज मैसेज। ट्रस्ट, आपको ये ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने ऊपर, डिवाइन के ऊपर, कि आप जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और वो डिवाइन प्लान है आपके लिए। ऑलरेडी डिवाइन ने आपके लिए ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, चूजिंग योर पाथ इज ऑल इज पॉसिबल आपको ये मैसेज दे रहा है कि आपको अगर ऐसा लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं, आपके 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 अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, तो आपका हायर सेल्फ आपको ये कह रहा है कि कुछ भी पॉसिबल है अगर आप डिसाइड करो तो। अगर आप चाहते हो, अगर आपकी विलिंगनेस है तो आप उस चीज को कर सकते हो, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो माउंटेन्स पे चढ़ना है, चाहे वो ओशन में डाइव करना है, कुछ भी है, आप कुछ भी कर सकते हो अगर आप डिसाइड करो तो। आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, आपको अपने ऊपर बिलीव करने की जरूरत है, ट्रस्ट करने की जरूरत है। ठीक है, लिटरली यहाँ पर मुझे आर्कएंजल माइकल की एनर्जी फील हो रही है। आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप जिस भी रास्ते पे चल रहे हैं आपको उस पे आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि आपके लिए डिवाइन प्लान ऑलरेडी है। आपको उस पर ट्रस्ट करना है। रास्ता आपको जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आपको रास्ता पता चलता चला जाएगा, दिखता चला जाएगा, और आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा जब आपको वो रास्ता दिखेगा, क्योंकि आपको फिर वो एक डिवाइन की प्रेजेंस फील होगी उस पाथ पे जिस पे आप चल रहे हैं। ठीक है, आपको बस ये बिलीव करना है कि आपके साथ डिवाइन फुल सपोर्ट में है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। You are ready and communicate clearly. ओके, आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप मेडिटेशन कीजिए। आपको अपने जो भी आप क्वेश्चंस आपके माइंड में है, जो भी आपको बॉदर कर रहा है, वो आपको आपके मेडिटेशन में मिलेंगे। आपको अपने एंजल्स के साथ कम्युनिकेट करना है क्लियरली। या क्लियर मैसेज आ रहा है कि आप मेडिटेशन में जब अपने एंजल्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो आप उनसे कम्युनिकेट कर पाएंगे 1 to 1, और फिर आपको आपके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। यू आर रेडी। हो सकता है कि आपको किसी चीज के लिए डाउट हो रहा हो कि अभी मैं फुली प्रिपेयर नहीं हूँ, या फिर मैं इस चीज को एम आई वर्थी इनफ टू डू दिस और नॉट। कुछ बहुत सारे आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं किसी चीज को लेके, और एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि यू आर वर्दी इनफ, यू आर रेडी। ठीक है, आप रेडी हैं उस चीज को करने के लिए। आप अपने आप को कम मत समझिए, आप प्रिपेयर्ड हैं। और अगर आप प्रिपेयर नहीं होते तो आपके सामने वो काम ही नहीं आता। ठीक है, यूनिवर्स को पता है कि कब किससे क्या काम करवाना है, और अगर आपके सामने कोई काम आया है तो इसका मतलब यूनिवर्स जानता है कि आप उस काम को कर सकते हैं। तो अपने ऊपर डाउट मत कीजिए, यू आर डेफिनेटली रेडी, जस्ट गो विद द फ्लो। बट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो भी आपका दिल कहता है आपको वो करना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट गाइज, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू वेरी मच, बाय। वेलकम ग्रुप 3, जिन्होंने भी ये कार्ड चूज किया है, द मेडिसिन व्हील, या फिर ये एक्वामरीन चूज किया है। आइए देख लेते हैं कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं करेंटली।
What are you manifesting currently in your life? Okay, with this card मुझे यहाँ पर लायन शो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में पावर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्ट्रेंथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पोजीशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हायर अथॉरिटीज, हायर पावर जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप प्रमोशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली किसी तरीके का चेंज आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो भी अपग्रेड लेवल पर, क्योंकि यहाँ पर जो है मुझे स्नेक दिख रहा है। स्नेक इज शेडिंग देयर स्नेक स्किन। तो जब भी वो अपनी स्किन को शेड करते हैं तो एक नई लाइफ शुरू करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक कुछ चेंज चाह रहे हैं जो हायर लेवल का हो, जो जो आपकी करंट लाइफ से डेफिनेटली अपग्रेडेड हो। ठीक है, किसी तरीके का आप मैसेज भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और दिस इज अ हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड इज लाइक सन की एनर्जी मुझे इसमें हमेशा फील होती है। सन इज ऑल्सो डेफिनेटली अगेन द साइन ऑफ पावर, क्लैरिटी। तो कहीं ना कहीं आप पावर को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि टेरो कार्ड से आप के लिए क्या मैसेज आ रहा है, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पहले हम टेरो कार्ड से देखेंगे, देन हम ओरेकल कार्ड यूज करेंगे, एंड लास्टली बट नॉट लिस्ट हम चेक करेंगे कि आपका आपका हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज दे रहा है। ठीक है, ओके, आपके लिए आया है डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में पावर, एक पोजीशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक कंफर्ट अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लग्जरी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं फॉर श्योर। 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए आया है। कुछ लोग आप मैंने सन बोला था और आपके लिए सन की एनर्जी आ रही है। यस, आप अपनी लाइफ में कुछ लोग जो हैं वो लव भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है वो अपनी रिलेशनशिप को एक नए तरीके से जीने की एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और रिन्यूड करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, लव लाइफ को। यस, आपके लिए टेम्परेंस आया है। बैक ऑफ द डेक आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। यस, पहले मैं टैरो कार्ड्स निकाल लेती हूँ आपके लिए, देन मैं आपको बताऊंगी कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। वाओ, ओके, आपके लिए अगेन बैक ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स आया है, विच कन्फर्म्स कि आप 100% अपनी लाइफ में एक रिलेशनशिप, एक कमिटेड रिलेशनशिप, एक प्योर, एक प्योर रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक लॉयल रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली मैसेज आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, विद दिस 2 ऑफ कप्स। yes, this basically this reading is not a gender specific reading, so मुझे जो मैसेजेस आएंगे वो मैं आपको मैसेजेस दूंगी। कुछ लोगों के लिए ये है कि अगर आप होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप में है तो आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो फ्रूटफुल हो जाए और आप अपनी लाइफ में दोनों एक साथ हो जाए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए 100% ये मैसेज आ रहा है विद दिस टेम्परेंस ऑल्सो। कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आप अपनी लाइफ में एक पीसफुल लाइफ चाह रहे हैं, कंफर्ट चाह रहे हैं, एक डेफिनेटली एक बहुत ही लग्जूरियस लाइफ मुझे यहाँ पर आपके लिए एनर्जी फील हो रही है। एक सेल्फ डिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंसी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में किसी से भी हेल्प लेने की ज़रूरत ना पड़े, चाहे वो
फाइनेंशियल हो, चाहे वो फिज़िकल हो, किसी भी तरीके की आपको हेल्प ना लेनी पड़े। आप उस लेवल तक अपनी लाइफ़ को ले जाना चाहते हैं और वही आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसी पे ही आप काम कर रहे हैं, ठीक है? एक बहुत ही पीसफुल लाइफ़ आपने इमेजिन की है अपने लिए फ्यूचर में और उसी पे ही आप काम कर रहे हैं, उसी को ही आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए 100% यहाँ पर ये है कि मैसेज कि आप अपनी अपनी लाइफ़ में बहुत सारी विज़डम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं अपनी लाइफ़ में, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आप गैदर करना चाहते हैं अ, विद दिस हर्मिट कार्ड और उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ़ में वो आ जाए। आप बहुत तरीके से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। हो सकता है कि आपका बहुत मल्टीपल इंटरेस्ट हो, मल्टीपल फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हो आपका, एक सिंगल नहीं है आपका इंटरेस्ट फॉर श्योर, ठीक है? मुझे यहाँ पर बहुत सारे एरियाज़ में आपके लिए इंटरेस्ट दिख रहा है और आप उसमें हर चीज़ में इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, अपने आप को एक अपग्रेडेशन जैसे मैंने आपको बोला था कि आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं। तो हर्मिट एनर्जी मुझे यही फ़ील करा रही है कि आप अपने आप को हर लेवल पे अपग्रेड करना चाहते हैं, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, रिलेशनशिप बट विज़डम एज़ वेल, इन्फॉर्मेशन एज़ वेल, ठीक है? विद दिस पेज ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी आई एम डेफिनिटली मुझे यहाँ पर एक लव की एनर्जी फ़ील हो रही है, प्योरिटी की एनर्जी, इनोसेंस की एनर्जी फ़ील हो रही है। आप एक ऐसा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो प्यार से भरा हुआ हो, जिसमें प्योरिटी हो, जिसमें इनोसेंस हो, जो लॉयल हो आपके प्रति। आप इस तरीके का डेफिनेटली एक रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके लिए एस ऑफ कप्स आया है। आप फाइनेंस को लेके, आप अपनी फैमिली को लेके बहुत ही इमोशनल हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, नॉट इंटरकनेक्टेड आप अपनी इमेज से भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और आप अपनी इमेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं और वही आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पे मुझे आपके लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि आप अपनी इमेज से, अपने आप से, अपनी फैमिली से और अपने घर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत अटैच्ड हैं इन सभी चीज़ों से और यही चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हैं और इसी चीज़ को इम्प्रूव करने की आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो चल रही है कंटिन्यूअसली, ठीक है? यस, मैं ये टेम्परेंस की क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, क्लैरिफाई टेम्परेंस। यस, कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आपको एक डिससैटिस्फाई लेवल पर करती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि लोगों के पास हैं पर आपके पास नहीं है। वही चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? करंटली हो सकता है कि अ, आपकी फ्रेंड के पास कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत अच्छी लग रही थी बट आपके पास ड्यू टू एनी रीज़न आप उसको चीज़ को खरीद नहीं पाए, आपके पास वो आ नहीं पाई, समहाउ समवेयर यू आपके पास वो चीज़ नहीं है। तो इसी तरीके की कि मुझे एक एनर्जी फ़ील हो रही है कि आप ऐसी चीज़ें जो आपको सैटिस्फाई करती हैं, जो दूसरों के पास है और आपके पास नहीं है, आप उन चीज़ों को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है? ओके, चलिए देख लेते हैं ओरेकल कार्ड से कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। डोर टू पर्सनल हीलिंग, विक्ट्री, वाओ! आप अपनी लाइफ में विक्ट्री मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन एनी टर्म। विक्ट्री किसी में भी हो सकती है, आपके करियर में हो सकती है, आपके प्रोफेशन में हो सकती है, आपकी जॉब में हो सकती है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है आप दे रहे हो किसी भी तरीके का और उसमें आप विक्ट्री आपको डेफिनेटली आप कर रहे हैं मैनिफेस्ट और आपके लिए विक्ट्री आ भी रही है नियर फ्यूचर में, ठीक है? विद दिस डोर ऑफ पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस यहाँ पर फॉर श्योर यही एनर्जी फील हो रही है मुझे कि आप अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ही इमोशनल हैं और उसी में ही और उसको बेटर पे बेटर करना चाहते हैं और
वही आप मैनिफेस्ट करते रहते हैं कि आप आप बेसिकली अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और वही पर्सनल डेवलपमेंट को ही आप एक तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपका जो पर्सनल डेवलपमेंट है इन ऑल टर्म्स और इन ऑल एरिया ऑफ योर लाइफ जो है वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके लिए वो चीज़ें जो हैं सरफेस पे आने वाली हैं, आपको डेफ़िनेटली वो मिलने वाली हैं, ठीक है? Let me see anything else we can get for you guys. Okay. या अब आपके लिए देख लेते हैं कि आपके हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 3 का हायर सेल्फ उनको क्या मैसेज देना चाहता है। ग्राउंडिंग, सक्सेस आपके लिए आ रहा है, ग्रेट गेट ऑफ ट्रायम्फ, बैक ऑफ द डेक। सक्सेस एक्सपैंड इन योर लाइफ, यस डेफिनेटली सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है विद दिस विक्ट्री कार्ड और आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने आप को ग्राउंड रखने की ज़रूरत है। गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स। ग्राउंडेड होने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि कई बार होता है जब सक्सेस इंसान को आती है तो उसके सर पे चढ़ जाती है और फिर वो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाता और कहीं ना कहीं वो सक्सेस जो है उसके हाथ से निकल जाती है, ठीक है? मेनली लोगों के साथ यही होता है और आपको यही आपका हायर सेल्फ बोल रहा है कि जब सक्सेस आएगी तो आपको अपने आप को ग्राउंड रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हम्बल होने की ज़रूरत है, लोगों के साथ अच्छा बिहेव करने की ज़रूरत है। अपनी सक्सेस को अपने सर पर नहीं चढ़ाना है आपको, ठीक है? कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपको अपने एंसेस्टर्स के साथ काम करने की ज़रूरत है विद दिस एक्सप्लोर योर रूट्स, ठीक है? तो डेफिनेटली आपको अपने एंसेस्टर्स के साथ काम करना है। वो आपको कॉल कर रहे हैं ताकि वो आपको उस विक्ट्री तक आपको ले जा पाएँ, उस हैप्पीनेस तक आपको ले जा पाएँ जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है? कोई न्यूज़ है जो वो आपको देना चाहते हैं, किसी तरीके का मैसेज है जो आपके एंसेस्टर्स आपको देना चाहते हैं एंड इफ यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद देम दे विल डेफिनेटली कन्वे देयर मैसेज टू यू गाइस, ठीक है? लेट्स सी एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैसेज फॉर ग्रुप 3 पीपल, अ ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, कोई चीज़ है और आई वुड से कि विक्ट्री आपकी लाइफ में 1 साल के अंदर-अंदर आने वाले हैं, ठीक है? डेफ़िनेटली आप 1 साल के अंदर-अंदर कुछ इस तरीके का काम आपको मिलने वाला है, आप करने वाले हैं। कोई इस तरीके की विक्ट्री, कुछ रिकॉग्निशन आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपको समहाउ समवेयर वर्ल्ड वाइड जो है वो रिकॉग्निशन दे सकती है, ठीक है? तो आपको ग्राउंड रहने की ज़रूरत है। अगर आप ग्राउंडेड नहीं रहेंगे तो ये चीज़ें जो हैं वो आएँगी भी पर आप उसको हैंडल नहीं कर पाएँगे और आपके हाथ से हो सकता है वो निकल जाए, ठीक है? तो आपके एंसेस्टर्स, आपका हायर सेल्फ आपको यही मैसेज दे रहा है कि विक्ट्री आपके हाथ में है। डेफ़िनेटली आप वो चीज़ अचीव करने वाले हैं जो आपने सोचा हुआ है। आप जो अपग्रेड चाहते हैं अपनी लाइफ़ में, डेफ़िनेटली वो अपग्रेड आपकी लाइफ़ में आने वाला है। बट आपको ग्राउंड रहने की ज़रूरत है। तभी आप उस चीज़ को, उस विक्ट्री को, उस अचीवमेंट को एन्जॉय कर पाएँगे, ठीक है? आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो गाइस। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू वेरी मच। बाय।